सोनीपत के अशोका विश्वविद्यालय में 2 छात्रों की संदिग्ध मौतें। तेलंगाना और बेंगलुरु के छात्रों की मौत। छात्रों की मौत पर सरकार और पुलिस ने साधी चुप्पी। अशोका विश्वविद्यालय प्रबंधन पर भी उठे सवाल। विश्वविद्यालय में सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान। सोनीपत स्थित अशोका विश्वविद्यालय में 2 छात्रों की मौत के मामले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इन घटनाओं में पहली घटना 21 वर्षीय बेंगलुरु निवासी छात्र की है, जिसने कथित तौर पर हॉस्टल की ऊपरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। दूसरी घटना में तेलंगाना निवासी छात्र की मौत कथित तौर पर दिल से जुड़ी समस्याओं के कारण हुई, लेकिन वो विश्वविद्यालय के गेट के पास बेहोश पाया गया। इन दोनों घटनाओं के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां छात्रों और परिजनों के बीच इन घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है, तो वहीं पुलिस और प्रशासन के साथ साथ सरकार की चुप्पी मामले को और अधिक गंभीर बना रही है। विश्वविद्यालय प्रबंधन पर सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस बयान नहीं दिया है, जिससे घटनाओं के कारणों और परिस्थितियों पर अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 14 फरवरी को पेश आई इन घटनाओं में अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, और अगर कार्रवाई हो रही है तो आखिर अब तक क्या कार्रवाई हुई है? आखिर पुलिस इस मामले पर चुप क्यों है? अब तक इस मामले की जांच में क्या निकलकर सामने आया है, कोई नहीं जानता। इस मामले में एफआईआर हुई भी है या नहीं हुई है, इस बात की भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। फिलहाल पुलिस इस पर कुछ नहीं कह रही है, तो ऐसे में अब सवाल ये भी है कि क्या पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जा रहा है? वहीं 2 छात्रों की मौत के मामले पर सोनीपत से सांसद सतपाल ब्रह्मचारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दैनिक सवेरा से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और जांच में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सोनीपत में भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ सांसद ने कहा, ये आपको सुनाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं सतपाल ब्रह्मचारी बोल रहा हूँ सोनीपत से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक सवेरा पर। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अशोका यूनिवर्सिटी में हाल ही में 2 बच्चों की मौत का मामला सामने आया है और पुलिस अभी फिलहाल ज्यादा कुछ खुलासा नहीं कर रही है इस मामले पर, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? और पुलिस किस तरह से जांच कर रही है और जिस तरह से लोग भी सवाल उठा रहे हैं, पुलिस की जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकारी तंत्र को खुलासा करना चाहिए। जी। पुलिस विभाग को जो जिन बच्चों की डेथ हुई है, आत्महत्या है या क्या कारण है, उन कारणों का खुलासा करना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है कि वे आए दिन सोनीपत एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कुछ न कुछ घटना घटती रहती है और ये प्रशासन, मुख्य प्रशासन देखता रहता है लेकिन कार्रवाई नहीं कर पाता। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी को और यहाँ के जिला प्रशासन को कि इसमें त्वरित कार्रवाई करें और जल्दी इसका खुलासा करने का काम करें। जी, लेकिन अगर देखिए सरकार की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो सरकार दावा कर रही है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है, या फिर हरियाणा में अगर प्रशासनिक तौर पर बात करें तो लगातार बहुत ही बेहतरीन काम प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। लेकिन इस तरह का जो ये मामले सामने आए हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हैं। और अगर हम विश्वविद्यालय के प्रबंधन को भी देखें तो उनका भी इस चीज में कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी का जो प्रबंधन है, उन्हें भी, क्योंकि यूनिवर्सिटी द्वारा भी कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया, सभी ने चुप्पी साध ली है इस वक्त। देखिए, यूनिवर्सिटी का भी कर्तव्य बनता है जी, उनके मैनेजमेंट को देखना चाहिए और बताना चाहिए। जहाँ तक रही प्रशासन की बात, वहाँ भ्रष्टाचार है। कोई भी किसी भी ऑफिस में कोई भी काम बगैर पैसे के, बगैर भ्रष्टाचार के सोनीपत में तो होता नहीं है। सोनीपत में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। मेरा फिर आपके माध्यम से कहना है कि वे प्रशासन को सुधरना चाहिए और काम करना चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि प्रशासन और पुलिस इस मामले में जल्द से जल्द कोई कार्रवाई करेंगे
और घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करेंगे। खैर, जो भी हो, यूनिवर्सिटी में 2 छात्रों की इस तरह से मौत होना कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में फिलहाल पुलिस प्रशासन को चाहिए कि मामले की जांच प्रक्रिया को पूरी निष्पक्षता के साथ करें और पूरी सच्चाई जनता के सामने रखें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए दैनिक सवेरा हरियाणा।